मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं किसी बीपीओ जॉब के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। भले ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो या ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ही आपको एक अच्छा प्रोसेस मिल सकता है। लेकिन पहले आपका डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना है। क्वालिफ़िकेशन के बाद अपना आपकी जो हॉबी है वो बताना है। आपको एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देना है। और कोई भी बीपीओ जॉब का इंटरव्यू हो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसमें आपको सिर्फ अप्लाई करना है। लेकिन कुछ कंपनियां एमएनसीज़ होती हैं जिनमें इंटरव्यू बाद में होता है, पहले एक असेसमेंट टेस्ट होता है। तो असेसमेंट टेस्ट जब आप देते हैं उसके बाद फिर आपके पास एचआर की तरफ से कॉल आता है नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता है आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो आपको ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए वो एचआर आपको पूरी हेल्प करेंगे आपका सिलेक्शन करवाने में। जो फर्स्ट एचआर होते हैं वो आपको पूरी हेल्प करेंगे सिलेक्शन करवाने में। और जो फाइनल राउंड होता है वो लेते हैं क्लाइंट राउंड। जो क्लाइंट जिसने कंपनी को जो प्रोसेस दिया हुआ है, उस कंपनी का जो क्लाइंट होता है, जो पैसा देता है कंपनी को कैंडिडेट्स हायर करने के और कैंडिडेट से जॉब करवाने के, वो सारी सैलरी वगैरह वो सब क्लाइंट ही देता है। तो वो लेता फाइनल राउंड का इंटरव्यू। तो अगर आप पहले इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, असेसमेंट टेस्ट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी जॉब पक्की हो जाती है। और कोई सी भी जॉब आप बीपीओ की लेंगे उसमें मिनिमम आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, और जो कुछ एमएनसीज कंपनी होती हैं उसमें आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपका स्टाइपेंड रहता है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद एक सर्टिफिकेशन राउंड होगा। सर्टिफिकेट में आपकी पूरी हेल्प करेंगे ट्रेनर। जो आपको ट्रेनर अलॉट होगा वो आपको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, पूरी तरह से सिखाएंगे, प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन क्लियर करवाने में वो आपके बगल में बैठे होंगे हेडफोन लगा के, ताकि जो आपके पास कॉल्स आती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। आपको सिर्फ उनकी तरह ही बोलना है, जब वो बोलते हैं वैसे ही बोलते जाना है। और जब वो कॉल ऑडिट होती है फिर वो फाइनल राउंड डिसाइड करती है, और उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाता है। सर्टिफिकेशन क्लियर होने के बाद जब आपका फ्लोर पे जब आपको हैंड ओवर किया जाता है, प्रोसेस में हैंड ओवर किया जाता है, तब आपको मैनेजर की तरफ से आपको एक टीएल अलॉट होता है। पहले ट्रेनर होता है, ट्रेनर के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा टीएल की तरफ। प्रोसेस में हैंड ओवर कर दिया जाएगा तब आपको टीएल अलॉट होगा। वो टीएल ही आपसे जॉब करवाने की पूरी कोशिश करेगा, मतलब वही आपका सब सपोर्ट करेगा। अगर आपको लीव चाहिए, आपको छुट्टी पे जाना है, या फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, या फिर आपकी शिफ्ट चेंज करवानी है, वो टीएल ही आपका सब कुछ करेगा। तो टीम लीडर एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, वही आपसे पूरे जॉब करवाएगा। और इस तरीके से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है किसी भी एमएनसी कंपनी में। तो एमएनसी कंपनी में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए आते हैं तो उसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए जाएंगे तो उसमें सिलेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए होती है, इसीलिए आपका थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप डोमेस्टिक प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें कई सारे कस्टमर्स होते हैं जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आपको नॉर्मल इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और जब आप उनसे बात करते आते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता जाता है डोमेस्टिक प्रोसेस में, उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल की जो भी सैलरी होती है उसमें फ्रेशर के लिए 45,000 से स्टार्ट होती है। तो आप इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। और जो आपके क्लाइंट होते हैं इंटरनेशनल प्रोसेस में, वो होते हैं आपके फॉरेनर्स, तो उनके साथ आपको बात करना होती है, इसीलिए वहाँ पे इंग्लिश फ्लुएंट मांगी जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो आप इसी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं बीपीओ जॉब्स के लिए और सिलेक्शन ले सकते हैं।